नमस्कार दोस्तों, वेदांत स्रोत के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है, शिवरात्रि तो आ ही गई है और हम सब अपने अपने तरीके से शिवरात्रि मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार का मेरा जो शिवरात्रि मनाने का प्रक्रिया है वो थोड़ा अलग है। इस बार मेरा शिवरात्रि मनाने का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ शिव को जानना। क्या आप लोगों को पता है, हमारे जो सारे पर्व होते हैं, सारे उत्सव होते हैं, उनके बीच में एक साल का अंतर क्यों होता है? नहीं ना? तो मैं बताती हूँ। ये एक साल हमारे पास एक संभावना होती है। आप कह सकते हो कि एक मौका होता है हमारे पास, हमारे हर उत्सव, हर पर्व को जानने के लिए। हमारे हर पर्व के पीछे, हर उत्सव के पीछे एक लक्ष्य होता है। हमारे जो सारे उत्सव होते हैं, सारे पर्व होते हैं, वो एक एक प्रतीक है जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमारे सारे उत्सव, सारे पर्व को हमारे मनोरंजन का विषय बना दिया है और जो प्रथा, परंपरा सालों से चली आ रही है, बस उस पे ही हम लोग चलते जा रहे हैं और साथ ही साथ में अंधविश्वास को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अभी सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे बाबा जी लोग आ गए हैं जो कि शिव को लेके बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन है शिव, क्या है शिव, और जो परंपरा सालों से चली आ रही है, जो कहानियाँ सालों से शिव को लेके चली आ रही है, वो सब कहानियों में, वो सब परंपराओं में क्या सच में शिव है? चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि शिव को लेके हमने क्या क्या कहानियाँ बनाई हैं। विष है, सिर पर गंगा है, सिर पर गंगा है तो गले में भुजंगा है, लेकिन तन भी तीनों लोगों के स्वामी होने के बाद नंगा है। ये हमारे महादेव की रूपरेखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। This Institute of Higher Education is in कैलाश धाम। तो कैलाश धाम में इन जीवात्माओं को बुला करके ट्रेनिंग दी जाती है हरि कथा की और हरि नाम से। कुछ भी भाई, शंकर जी तो संसार के सबसे पहले सर्जन हैं। कौन है ये लोग? और साथ ही साथ में ये देखते हैं कि इस ज़माने में अगर शिव को लेके कोई वेदांत उपनिषद संबंधित बातें कर रहा है तो वो है आचार्य प्रशांत, और उन्होंने क्या कहा है एक बार ये भी हम देखते हैं। कौन है जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिवत्व का अवमूल्यन मत करिए। हम आप जीव होते हैं, हम आप निचले तल के प्राणी हैं, शिव नहीं जीव है। शिव को अगर जानना है तो हमें जाननी होगी वेदांत, उपनिषद और विभिन्न ज्ञानियों ने शिव को लेके क्या कहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने शिव के बारे में क्या कहा है, वो अगर हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि शिव कौन है। हो सकता है मेरे इस वीडियो के साथ बहुत सारे लोगों की सहमति नहीं होगी, क्योंकि हम जो कर्मकांड, प्रथा, परंपरा ये सब इतने दिनों से मान के आ रहे हैं, वो जो निर्वाण षटकम में कहा गया है वो उसके साथ कोई मेल नहीं खाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बोध और विचार से सोचोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि शिव कौन है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं निर्वाण षटकम की तरफ। निर्वाण षटकम, जो कि आत्म षटकम नाम से भी प्रसिद्ध है, उसमें आदि शंकराचार्य जी ने 6 श्लोक के माध्यम से हमें अद्वैत वेदांत समझाने की कोशिश की। और इस अद्वैत वेदांत को समझते समझते हम ये भी समझ जाएंगे कि शिव कौन है। अगर आपको
निर्वाण शतकम की कहानी पता नहीं है तो मैं आपको निर्वाण शतकम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। निर्वाण शतकम की कहानी है आदि शंकराचार्य की कहानी। इसमें कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य एक गुरु के पास गए थे उनकी शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए, और ये भी कहा जाता है कि वो जो गुरु थे वो बहुत ही ढीठ थे। वो जैसे तैसे को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, तो शिष्य बनाने से पहले वो बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। ऐसे ही उन्होंने शंकराचार्य जी के साथ भी की। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? और उस प्रश्न का उन्होंने जो उत्तर दिया, उसके बाद गुरु ने उनसे और कुछ भी नहीं पूछा। वो उत्तर था शिवोहम, और शिवोहम का मतलब है मैं शिव हूँ। इस वीडियो में हम निर्वाण शतकम की 6 श्लोकों को समझेंगे, और इस 6 श्लोकों को समझते समझते हम ये भी समझ जाएंगे कि शिव कौन है, शिव क्या है, और आदि शंकराचार्य जी ने क्यों खुद को शिव बोला। तो चलिए बढ़ते हैं पहले श्लोक की तरफ। पहले श्लोक में कहा गया है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन चारों में से किसी के अंदर भी शिव नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं होता, शिव का कोई रंग नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। शिव को हम देख नहीं सकते। इसका मतलब है हमारे जो इंद्रिय है ना, उस इंद्रियों के द्वारा हम शिव को अनुभव नहीं कर सकते। शिव सब इंद्रिय अनुभव के बहुत ऊपर है। रूप, रंग, आकार, नाम, ये जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ आ रहा है हमारे मानसिक तल से, और जो कुछ भी हमारे मानसिक तल से आता है वो सबको हम अपने जैसे ही रूप रंग देने की कोशिश करेंगे, आकार देने की कोशिश करेंगे, और हमारे जैसे ही दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी लोक धर्म में ये सभी चल रहा है। शिव, राम, कृष्ण सब के बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ बना ली है, और उनको हमारे जैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जो ये सब करेंगे वो शिव के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो शिव से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि वेद और वेदांत की आत्मा है शिव। और वेद और वेदांत में कहा गया है कि शिव का कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, माने शिव हमारे हर इंद्रियगत अनुभव के परे होते हैं। तो वहीं पे अगर कोई ग्रंथ, कोई कहानी शिव को लेके ये सब बोल रहे हैं, तो फिर हमें वो समझना पड़ेगा कि वो सब वेदांत और वेद के विपरीत जाके बात कर रहे हैं, और जो वेद और वेदांत के विपरीत जाके बात करेंगे वो शिव के बारे में सही बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वेद और वेदांत की आत्मा है शिव। तो आत्मा को छोड़ के हम कैसे शिव के बारे में नई कहानियाँ, या शिव को कैसे हम लोग अपने इंद्रियगत अनुभव में ला सकते हैं। शिव सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विशुद्ध चेतना है। वो सब चीज़ जो हम देखते हैं प्रकृति में, वो इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है, और हमारा जो शुद्ध चेतना है उस चेतना को दूषित करती है। मतलब जिस किसी विषय को हम अपने मन में स्थान देते हैं, वो विषय हमारे मन को दूषित करता है। और शिव क्या है? शिव है विशुद्ध चेतना। अगर हमारी मन दूषित होगी तो उस दूषित चेतना में शिव नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं कि दूसरे श्लोक में आचार्य शंकर हमें क्या बताना चाहते हैं शिव के बारे में। प्राण, वायु, धातु, कोश, पाद, वाणी, पानी, ये सब में शिव नहीं है। और ये सब का मतलब है हमारी जो कर्म इंद्रिया होती है, फिर हमारे अंदर जो पंच वायु होते हैं, सप्त धातु, पंच कोश, जिससे कि जीवन के अस्तित्व प्रमाणित होता है, उस सब में भी शिव नहीं है, क्योंकि वो सारे ही आते हैं प्रकृति के अंदर। पहले ही श्लोक में हमें समझाया गया है
कि प्रकृति के अंदर जो कुछ भी आता है, माने आकाश से लेकर पृथ्वी तक जो कुछ भी विषय है, उस किसी भी विषय में माने प्रकृति में शिव नहीं होते हैं। लोगों को क्या लगता है शिव के बारे में? हम लोगों ने जो धारणाएं रखे हैं या फिर जो कहानियां बना के रखे हैं, वो सब कहानियां, वो सब धारणाएं या फिर वो सब मान्यताएं हमें शिव के पास ले जा रहा है या फिर हमें शिव से बहुत दूर कर रहा है। अभी बढ़ते हैं निर्वाण षटकम की तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरे श्लोक में शंकराचार्य हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव, आत्मा और मैं, इन तीनों में एक साझी बात है, और ये बात है कि इन तीनों में ही राग, द्वेष, मोह, कामना, ये सब वृत्तियाँ नहीं होती है, क्योंकि ये सब वृत्तियाँ होती है सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के स्तर में। लेकिन जैसे कि हम खुद को चेतना नहीं मानते, हम खुद को प्रकृति ही मानते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर हमेशा ही विपरीत के प्रति एक राग, द्वेष, मोह, कामना, ये सब वृत्तियाँ दिखाई पड़ती है। और उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि इन सब वृत्तियाँ और ये सब प्रकृति के स्तर में जो हो रहा है, उसमें शिव नहीं है। जो चेतना प्रकृति को समझ गया है, प्रकृति के प्रेम में पड़ गया है, वो चेतना भी प्रकृति में रहेगा, लेकिन वो प्रकृति को भोग के नज़र से, शोषण की नज़र से नहीं देखेगा। वो खुद को सिर्फ एक देह या प्रकृति नहीं समझेगा, वो खुद को एक चेतना समझेगा। और जब भी वो खुद को एक विशुद्ध चेतना समझेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ देह नहीं समझेगा, तभी वो शिवत्व के पास जा पाएगा, और वही चेतना शिव चेतना कहलाता है। दूसरे लाइन में हमें बताया गया है कि जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पीछे भागते हैं, उनके लिए भी शिव नहीं है। मोक्ष ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर रखा हुआ है, हमें उसके तरफ भागना है और एक भागते भागते एक दिन हमें वो मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब है हमारे अंदर देखना और आत्म अवलोकन करना, और जो कुछ भी हमारे मन को, हमारी चेतना को दूषित कर रहा है, वो एक एक चीज़ को हमारे अंदर से निकालते जाना, नेति नेति करते जाना। चौथी श्लोक में बताया गया है कि जब तक हम साधारण संसारी लोग पाप, पुण्य, सुख, दुख के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हमें शिव की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सुख, दुख, पाप, पुण्य भी आता है हमारी कामना से। हमें बताया जाता है कि ऐसे अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारा पुण्य होगा, तुम ये मत करना, ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा पाप है। फिर हमें लगता है कि मुझे ये फलाना चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमें अगर मिल जाए तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, मुझे तो ये चीज़ नहीं चाहिए, इसके वजह से मुझे दुख मिल गया है। इसके पीछे क्या है? कामना ही है हमारी, क्योंकि कुछ मिल जाए, कुछ छूट ना जाए, ऐसे करेंगे तो पुण्य मिल जाएगा, वैसे करेंगे तो पाप हो जाएगा। तो इन सब के पीछे हमारी कामना है, और कहा गया है कि कामना आती है प्रकृति से, और प्रकृति में तो शिव है ही नहीं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि शिव के नाम पे बहुत सारे मंत्र अभी चल रहे हैं। सिर्फ शिव के नाम पे ही नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं के नाम पे भी बहुत सारे मंत्र चलते हैं अभी। और जैसे कि हमें बताया जाता है कि अगर तुम मंत्र का अर्थ जानो या ना जानो, बस मंत्र सुनते जाओ। सुबह उठ के 10 बार वो मंत्र लगा लो, या फिर कुछ करते करते मंत्र सुन लो। सिर्फ वो ध्वनि भी हमारी कान में अगर पड़ जाए, उसी से शांति मिल जाएगी। लेकिन आप देखना, वो शांति भी कुछ ही पलों के होते हैं। जब तक हम वो मंत्र सुनते हैं तभी तक हमारी शांति है। कुछ ही देर बाद जब हम मंत्र सुनना बंद कर देते हैं, हमारी जो मन की स्थिति है वो पहले जैसी ही हो जाती है। इस मंत्र सुनने के पीछे भी हमारी कामना ही है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र। हमने बहुत लोगों को कहते सुना है
कि कोई बीमार है, हालत बहुत ही ख़राब है, उसके सामने जाके महामृत्युंजय मंत्र चला दो। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी एक कामना होती है कि शायद वो बीमार है, वो बंदा, तो यम और हमारे बीच में एक लड़ाई चल रही है, और अगर ये मंत्र कोई सुनता है तो उसके अंदर कुछ अच्छा सा फील होता है, या फिर मंत्र का जो ध्वनि है उससे एक पॉजिटिव वाला वाइब मिलता है, और जो बीमार है शायद वो ठीक भी हो जाए। तो उस मंत्र सुनने के पीछे क्या काम कर रही है? हमारी कामना कि जो बीमार है वो ठीक हो जाए। तो बार बार एक ही बात हमसे बताया जा रहा है कि अगर कामना है तो वो कामना आती है प्रकृति से, और ज्ञानी लोग बोलते हैं विशुद्ध चेतना में कामना नहीं होती। तो अगर शिव विशुद्ध चेतना है तो उसमें कामना नहीं होगी, और कामना जहाँ पे है वहाँ पे शिव नहीं होंगे। हमारे ज्ञान, कर्मकांड, यज्ञ ये सब में भी शिव नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी आता है शारीरिक तल से ही। मान लीजिए किसी भी कारण से हमारी जो स्मृति है वो स्मृति चली गई है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसके वजह से हमारी जो याददाश्त थी वो चली गई है। और हमारी अगर याददाश्त चली जाती है, माने स्मृतियाँ चली जाती है, तो हमारी ज्ञान भी चली जाएंगी। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान भी हमारी शारीरिक है, मतलब ज्ञान भी हमारी प्राकृतिक है। तो इसके वजह से ज्ञान में भी शिव नहीं है। जैसे कि हम प्रकृति को हमेशा भोग ही करते हैं हमारी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए। हम बोलते हैं कि हम अपूर्ण हैं, हमें कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए, उससे शायद हमारी जो अपूर्णता है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन शिव जो है, जो विशुद्ध चेतना है, वो कभी खुद को अपूर्ण नहीं बोलता, क्योंकि शिव तो अनंत है, और अनंत में हम अगर कुछ जोड़ भी देंगे तो भी उसको कुछ नहीं जाएगा, और अनंत से हम कुछ घटा भी लेंगे तो भी उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इससे पता चलता है कि प्रकृति में हमेशा यही सब चलते आ रहा है। कोई किसी को भोग कर रहा है, कोई किसी का शोषण कर रहा है, लेकिन इसके बीच में भी ऐसा कुछ है जो प्रकृति के बीच में ही रहता है, लेकिन प्रकृति को भोग के नज़र से, शोषण के नज़र से नहीं देखता है, और वही है शिव। अगर हम हमारी चेतना को ऐसा बना सकते हैं कि हम प्रकृति में हैं, लेकिन प्रकृति को भोग नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण नहीं कर रहे हैं, तभी हम अपने आप में शिवत्व का अनुभव कर सकते हैं। 5वें श्लोक में बताया गया है, अजात चेतना है शिव, जहाँ जाति भेद, जन्म, मृत्यु ये सब की बात है, वहाँ पे शिव नहीं है। जन्म, मृत्यु, जाति भेद ये सब तो होता है देह के तल में, और देह आती है प्रकृति में। और पहले श्लोक से अभी तक हमें बार बार यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रकृति में शिव नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि बहुत बहुत सालों पहले से ही शिव की बातें हो रही है, शिव की आराधना हो रही है, शिव की पूजा हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शिव कालातीत है, कि जन्म, मृत्यु ये सब जो काल है, इन सब में से किसी के भी अंदर शिव को हम बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते। शिव आत्मा है, और आत्मा ही कालातीत होती है, और आत्मा ही सत्य होता है। हमारे सारे रिश्तों को भी शिव नकारते हैं। शिव बोलते हैं कि हमारे जो सारे रिश्ते हैं वो सारे हमारे बंधन ही हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमें हमारे सारे बंधनों को काटना है, हमेशा हमें नेति नेति करते जाना है। वैसे ही यहाँ पे शिव भी हमें बोल रहे हैं कि हमारे जो सारे बंधन हैं उस बंधन में शिव नहीं है। अभी तक 5 श्लोकों में हमें सिर्फ यही बताया गया है
कि नेति नेति करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और नेति नेति करते करते अंत में जो बचेगा वही है शिव। अभी बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 6 की तरफ। पहले 5 श्लोकों में सब कुछ नकारते नकारते बहुत कुछ बोल दिया है शंकराचार्य ने हमें शिव के बारे में। अभी इस श्लोक में वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें शिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है शिवत्व के ऊपर। जब भी हम शिव बोलते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी इंसान के बारे में ही बात कर रहे हैं और हम शिव को भी अपने ही तल के समझते हैं। इसीलिए हमें शंकराचार्य ने बार बार कहा है कि हमें शिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है शिवत्व के ऊपर। जहाँ पे आके हमारी चेतना निर्विकल्प हो जाती है, हमारे पास और कुछ चुनाव के लिए बचता ही नहीं है। ना धर्म होता है, ना जन्म होता है, ना कर्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना लोभ होता है, ना द्वेष होता है, ना मोह होता है, कुछ भी नहीं होता है हमारे पास। वही चेतना होती है शिवत्व, वही चेतना होती है शिव चेतना। तो अभी आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा कि बाहर बाहर से हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें शिव नहीं है, शिव किसी मंदिर में भी नहीं है। हमें हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए। जितना हम अपनी चेतना को शुद्ध करते जाएंगे उतना ही हम शिव के करीब पहुंचेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि शिव किसी मंदिर में नहीं है, इससे आशय है कि शिव निराकार है, शिव अनंत है, शिव कालातीत है। इतने बड़े चीज़ को हम कैसे एक छोटे से मंदिर में रोक के रख सकते हैं। शिव विशुद्ध चेतना है, तो इसके लिए हमें एक ही चीज़ करनी है और वो है हमारी चेतना को शुद्ध करना। हमें बाहर की तरफ ना देखते हुए हमें खुद की तरफ देखना है, खुद के बंधनों को काटना है और हमारी जो विशुद्ध चेतना है हमें उसको देखना है। हमें हमेशा प्रकृति में ही रहना है, हम प्रकृति से बाहर नहीं रह सकते हैं। जैसे कि हम जीव है तो हमें प्रकृति में ही रहनी है, लेकिन प्रकृति में रहने के बाद भी हमें प्रकृति को भोग नहीं करना है, प्रकृति का शोषण नहीं करना है। प्रकृति में है लेकिन हम प्रकृति से परे हैं। ये अगर हम समझ जाए तो शिवत्व की प्राप्ति हमें ऐसी ही हो जाएगी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, निर्वाण षटकम के जो 6 श्लोक है वो 6 श्लोकों को हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये जब हम समझ जाएंगे तब हम समझ जाएंगे क्यों आचार्य शंकर ने खुद को शिव कहा था और शिव क्या है और कौन है शिव। इस प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि शिव कौन है और क्या है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस मेरे इस चैनल में आती रहेंगी और हम सब एक साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं वेदांत स्रोत के एक नए वीडियो में।